देखिए 12th का जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है उस चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 25 है, जो बोलता है कैन ओएल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन्स ओएल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डेंसिटी ऑफ ओएल इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। यहाँ पर जी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ई का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये मिल्कन ओयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि एक ओयल ड्रॉप्स को ऊपर से गिराया जाता है और वो स्टेशनरी हो जाता है, मतलब उसका मास जो होता है तो मास के कारण वो वेट होता है m इंटू जी, W इज इक्वल टू m इंटू जी, तो वो नीचे आना चाहता है, लेकिन नीचे से इलेक्ट्रिक फोर्स देते हैं तो वो उसको क्या करता है, स्टेशनरी रोक देता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर लगने वाला जितना भी फोर्स होता है तो उस नेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए जितना भी जो है अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन है मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर कौन होगा, चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बोला है ना, 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के तरफ कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ले जाएगा और नीचे की तरफ कौन लेके आएगा, W लेके आएगा। W इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, m इज इक्वल टू मास हो जाएगा और g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q इज इक्वल टू चार्ज हो गया और E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी होगा तो जितना W होगा उतना ही ऊपर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी जो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला होगा जो रेस्ट में होगा। रेस्ट मतलब स्टेशनरी बोलिए या फिर आप उसको बोलिए कांस्टेंट बोलिए, है ना, या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलिए। तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू हमने क्यू ई लिख दिया है ऊपर में दिया हुआ और M इंटू जी हो जाएगा, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है इसको यूज करके सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए Q है, तो Q मतलब चार्ज, तो कितना चार्ज है, तो बोला है कि 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो Q इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है N इंटू ई होता है और दिया है आपका एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 12 इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू हो जाएगा 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद E का वैल्यू दिया है, E इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी दिया है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने बदल दिया केजी पर मीटर क्यूब में। तो देखिए जी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना करते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻6 से गुना कर दे तो नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका रो का वैल्यू आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब हम लोग मान लेते हैं ये जो ओयल ड्रॉप है ये क्या है, स्फेरिकल है। ये कैसा है, स्फेरिकल इन नेचर है, ठीक है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम लोग रो से दिखते हैं और वॉल्यूम बोला कि देखिए यहाँ पे स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ और जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए ये सारा जो वैल्यूज है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है क्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू जी, इस इक्वेशन में रख देंगे। क्यू का वैल्यू 19.2 इंटू 10⁻⁻19 और उसके बाद है आपका ई का वैल्यू 2.55 इंटू 10⁴ लिख दिए और उसके बाद हमारे पास है आपका देखिए ये जो आया एम का वैल्यू, एम इज इक्वल टू आ गया है तो यहाँ पे रो है, रो मतलब डेंसिटी 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और उसके बाद ये देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख देंगे 4/3 और पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू r³ है ना, r³ और हमको निकालना क्या है, यही r³ तो निकालना है। तो r³ इज इक्वल टू बाकी सबको जब हम एक तरफ लेके चले जाएंगे तो अपने को आ जाएगा 0.982 इंटू 10⁻⁻18 और ये देखिए ये जो इस तरफ चला जाएगा मतलब अगर यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको हटा देते हैं
और इसके ऊपर रूट क्यूब लगा देंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 0.98 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और यही निकालना था अपने को। ये क्या है, तो ये है, ये जो ऑयल ड्रॉप था ना उसका रेडियस है ना, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया।